झारखंड में भी आम बजट जब पेश हुआ तो बीजेपी की तरफ से उसका स्वागत किया गया, लेकिन वहीं कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस की तरफ से आम बजट को लेकर क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ रिएक्शन दिया गया है, जानने के लिए सीधे हम रुख करेंगे अपनी संवाददाता करिश्मा का, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। करिश्मा, देखिए, कहा यह जा रहा है कि आम लोगों का बजट है, खेती किसानी और किसानों के लिए बहुत कुछ ध्यान रखा गया है। तो आपने कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की है, खासकर कृषि मंत्री से भी बातचीत की है, तो क्या कुछ रिएक्शन आया उनका? जी देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है। इसके बाद लगातार कांग्रेस कई आरोप लगा रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो बजट पेश हुआ है ये खास लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं है। साथ ही देखिए, कांग्रेस के कई नेताओं का स्पष्ट रूप से कहना है कि हमेशा से ही बीजेपी के जितने भी नेता है वो झारखंड को नीचे देखना चाहते हैं, निचले पायदान में रखते हैं, और ऐसे में इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कांग्रेस के नेताओं का ये दावा है। उनका कहना है कि आंध्र प्रदेश के साथ साथ अगर हम बात करेंगे उड़ीसा, इसके साथ ही कई राज्यों को यहां पर आगे रखा गया, बिहार का भी उन्होंने नाम लिया। लेकिन उनका कहना है कि झारखंड में कई ऐसी चीजें हैं या फिर झारखंड खनिज संपदा से भरपूर है, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज किया गया है, झारखंड को पीछे रखा गया है, झारखंड के लोगों को सौगात नहीं मिली है। इसके साथ उनका यह भी कहना था कि जनता के हित में जरूर भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि जो बजट पेश हुआ है ये देश की जनता के लिए है, लेकिन देश की जनता के लिए ये बजट नहीं है, ये सिर्फ खास लोगों के लिए। देखिए, कांग्रेस की ओर से रणनीति बनाई गई है कि अब कांग्रेस इसको लेकर विरोध करेगी, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में तमाम चीजों का उल्लेख किया गया था, उसी चीजों को कहीं ना कहीं आज दर्शाने की कोशिश की है। मिलता जुलता आज जो बजट है वो पेश किया गया है, ऐसा कांग्रेस का दावा है। साथ ही देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से अब झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड की सियासी सरगर्मी इस बजट को लेकर कहीं ना कहीं तेज हो गई है। लगातार कांग्रेस का स्पष्ट रूप से कहना है कि बीजेपी वहां और उस राज्य को ज्यादा फोकस की है जहां पर बीजेपी को अपनी कुर्सी बचानी है, जहां पर अपनी सरकार को बचानी है। जैसे उनका कहना है कि बिहार की जनता को बहुत सारे सौगात जो है वो इस बजट से मिले हैं। चाहे उनका ये भी कहना है कि वहां पर सड़कों के साथ साथ किसानों के साथ साथ कई वर्ग को वहां पर फायदा मिला है, लेकिन झारखंड इसमें भी पीछे रह गया। देखिए, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी प्रेस वार्ता रखी गई थी। उनका कहना था कि सभी आम लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें जरूर सौगात मिलेगा, लेकिन आम लोगों को नहीं बल्कि यहाँ पर खास लोगों को सौगात मिली है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कहना है उदय कि किसानों के साथ साथ जो छात्र है, जो अभ्यर्थी है, जो युवा है, उनको ध्यान में रखते हुए ये बजट जो है आज पेश किया गया है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि कैसे यहाँ पर फायदा मिलेगा युवाओं को जब बजट उनके पक्ष में है ही नहीं। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से अब रणनीति बनाई गई है कि कांग्रेस आने वाले समय में अब इसको लेकर कहीं ना कहीं अब आंदोलन छेड़ेगी, या फिर कह सकते हैं एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश, बिल्कुल करिश्मा, ये कहा जा सकता है, कांग्रेस का कहना है कि झारखंड की अनदेखी हुई है खासकर बजट में। जी देखिए, यहाँ पर यही कहा जा रहा है क्योंकि दो स्टेट का लगातार यहाँ के जो कांग्रेस नेता है वो नाम ले रहे हैं। एक उनका कहना है कि बिहार को आगे रखा गया, बिहार के लोगों को वो तोहफा मिला, वो सौगात मिला, लेकिन झारखंड को कहीं ना कहीं पीछे रखा गया। उनका कहना है बिहार और आंध्र प्रदेश को इसीलिए आगे रखा गया क्योंकि वहां पर बीजेपी को कुर्सी बचानी है, वहां पर सरकार बचानी है, जिस वजह से सिर्फ दो राज्यों को ज्यादा फोकस किया गया है। झारखंड को इसलिए पीछे रखा गया क्योंकि झारखंड को आज तक केंद्र सरकार की ओर से वैसी कोई लाभ जो है वो नहीं मिलती है। यहाँ की जनता जो है लगातार यही सवाल पूछते हैं, ऐसा कांग्रेस का कहना है। देखिए, आज कांग्रेस कहीं ना कहीं इन बजट को लेकर कह सकते हैं काफी भड़की। उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि सुबह से सभी लोग टकटकी लगाए बैठे थे कि आखिर ये बजट किस तरीके से आम जनता के हित में होगी। लेकिन उनका कहना था कि जैसे जैसे समय पार हो रहा था, जैसे जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी, वैसे वैसे उन्हें ये पता चल गया था कि ये जो बजट है ये आम लोगों के लिए नहीं बल्कि खास लोगों के लिए है। तो उनका कहना है कि झारखंड जो खनिज संपदा से भरा हुआ है, लेकिन झारखंड को पीछे रखा गया। जल जंगल जमीन से पूरा विख्यात है ये झारखंड, लेकिन झारखंड को पूछने वाला कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी झारखंड को पीछे रखती है, निचले पायदान में रखने की कोशिश करती है, लेकिन इसको लेकर इंडिया गठबंधन आने वाले समय में विरोध करेगा क्योंकि बजट को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। उनका यह भी कहना था ये 7वां बजट है, लेकिन 7वें बजट में भी आम लोगों को फायदा नहीं मिला है। जो लोग लगातार इंतजार कर रहे थे, किसान जो टकटकी लगाए बैठे थे, उनको भी यहाँ पर फायदा नहीं मिला। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस लोगों को कहां तक ये जो संदेश दे रही है, आम लोगों का क्या कुछ रिएक्शन आता है और आम लोग इसे कितना स्वीकारते हैं, ये देखने वाली बात होगी। करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करेंगे
कि जिस तरह से बजट आया है, जहां विपक्ष बजट का विरोध कर रहा है, कह रहा है कि झारखंड को कोई खास सौगातें नहीं मिली है, वहीं सवाल ये भी है कि आखिर बीजेपी इस पर क्या कुछ कह रही है, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है।